نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. पारा नंबर 3 चल रहा है हमारा और रकू नंबर आज आई थिंक हमारा है जी रकू नंबर हमारा 12 माशाल्लाह से। इसकी तफसीर देखते हैं। आयत नंबर 31 से शुरू करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुम युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अब इस पूरी के पूरे रकू के अंदर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाएगा। 13th होगा, इसकी हम लोग तफसीर कर लें, वो नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसके अंदर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात की जा रही है और इसलिए सबसे पहली बात जो इस आयत के अंदर बयान की गई है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तो तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो तुम सब के सब मेरी पैरवी करो और तुम मेरी पैरवी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हें माफ कर देगा। क्योंकि दर हकीकत ऐसा है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर यकीन रखने वाले लोग हैं, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को ही मानते थे और उसके साथ अल्लाह ताला के साथ उन्होंने शरीक भी ठहरा रखा था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस रुकू को आगाज़ करने से पहले जो पहली बात उन्हें तंबीह की गई कि तुम अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा करोगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी नसीब करेगा। और वो जो तुमने पहले गुनाह किए थे कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना और अल्लाह ताला के साथ तुमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शरीक ठहरा लिया था, तो अल्लाह ताला उन सारे के सारे गुनाहों को तुम्हारे माफ़ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और बार-बार रहम करने वाला है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। और आगे इरशाद होता है फिर वही बात कि कुल आतिउल्लाह व रसूला, और तुम कहो कि तुम इताअत करो अल्लाह ताला की और इताअत करो अल्लाह के रसूल की भी। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, और अगर तो तुम लोगों ने उन सब ने वो मुंह मोड़ गए और अल्लाह ताला की बात को नहीं माना उन लोगों ने, तो अल्लाह ताला काफिरों को पसंद नहीं करता, उनसे मोहब्बत नहीं करता। मुंह मोड़ना और मुंह मोड़ने से मुराद क्या है कि अल्लाह ताला की बात को नहीं सुना, अल्लाह ताला की बात को नहीं माना। और दूसरी अहम बात क्या है कि काफिरों से मोहब्बत करने में कुफ्र से मुराद ये होता है कि इनकार करना, अल्लाह ताला की बातों का इनकार करना, अल्लाह ताला के अहकामात का, अल्लाह ताला की शरीयत का इनकार करना, ये सारी की सारी चीजें कुफ्र में शामिल हो जाती हैं। अब आगे देखते हैं अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह अस्तफा तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। अब अल्लाह ताला अगली आयत के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से सबसे पहले जिसको चुना नबी के तौर पर वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चुना और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक तवील उम्र दी और उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी 950 साल अल्लाह ताला की तरफ बुलाया लोगों को और अल्लाह ताला की तरफ उन्हें लोगों को तबलीग की और इस्लाम का पैगाम दिया। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने आला इब्राहीम का ज़िक्र किया और आला इमरान का ज़िक्र किया। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम जो है वो बेसिकली दो हैं। एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी इमरान था और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी इमरान था। लेकिन आला इमरान का ज़िक्र इसलिए किया जा रहा है कि हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से यहाँ पर आला इमरान इस्तेमाल किया गया है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर भी उनकी आल औलाद उनके, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद पै दर पै नबी भेजे थे, रसूल भेजे अल्लाह ताला ने, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आले इब्राहीम का ज़िक्र किया। अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से, अपने नबियों में से आदम अलैहिस्सलाम का, नूह अलैहिस्सलाम और आल इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी आल का भी ज़िक्र किया और इसी तरह से इमरान अलैहिस्सलाम के साथ उनकी आल का भी ज़िक्र किया। अलल आलमीन, अल्लाह ताला ने इनको तमाम जहानों के लिए चुन लिया। अल्लाह ताला ने सारे नबी भेजे और आल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल होते हैं, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आल औलाद में से हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हम जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे।
ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ज़ुर्रियतम बादुहा। अब ये सारे के सारे नबी जो हैं एक दूसरे की वो औलाद हैं, बाज उनमें से बाज की औलाद हैं, और अल्लाह ताला ने इनको इंसानों की हदायत के लिए भेजा। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अब ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले का जिक्र करने से पहले अल्लाह ताला ने एक इंट्रोडक्शन दिया रसूलों के बारे में, और अल्लाह ताला ने बताया कि सारे के सारे रसूलों को अल्लाह ताला ने इंसान की हदायत के लिए भेजा। ऐसा हरगिज हरगिज नहीं है कि कोई इंसान ये समझे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी रसूल को किसी दूसरे रसूल पर बहुत ज्यादा फौकियत अता फरमा दी, और वो अब हम अगर कोई गलू कर लेता है अल्लाह के साथ मोहब्बत को किसी नबी के साथ, तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने इन सारे नबियों को चुना है लोगों की हदायत के लिए, ताकि वो लोगों को हदायत का रास्ता बता सकें। और ये सारे के सारे अल्लाह ताला ने नबी इसलिए भेजे ताकि वो हम सबको हदायत की तालीम दे सकें। अगली आयत में देखते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका, कि अब क्या हुआ कि इमरान जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, उन्होंने, उनकी बीवी ने अल्लाह ताला से दुआ की। क्या दुआ की? कि उन्होंने अल्लाह ताला के सामने नजर मानी कि अब अल्लाह ने जो उनको औलाद अता करेगा, तो जो वो औलाद होगी वो अल्लाह की राह में उसको आज़ाद कर देंगी, यानी कि उससे कोई दुनिया का मामला नहीं उनसे लिया जाएगा, कोई दुनिया की चीज़ों में उनको नहीं डाला जाएगा, बल्कि उनको अल्लाह की राह में दे देने से मुराद ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में ही मशगूल रहेंगे, उनका दुनिया की दुनियावी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि फतकब्बल मिन्नी, कि ए अल्लाह ताला तू मुझसे कबूल फरमा, मेरी इस नजर को कबूल फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। आगे इरशाद होता है फलम्मा वदाअतहा क़ालत, जब अब उन्होंने जन्म दे दिया, अब जन्म उन्होंने जब दे दिया उस बच्ची को, तो उन्हें मालूम हुआ ये तो बेटी है, बेटा तो नहीं है। फिर उन्होंने अपने रब को फिर से पुकारा रब्बी इन्नी वदाअतुहा उन्सा, और उन्होंने कहा कि ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैंने तो एक बेटी को जन्म दे दिया है। वल्लाहु अअलमु बिमा वदाअत, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वल्लाहु, और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि जो कि उसने जन्म दिया है। और फिर उन्होंने और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ए अल्लाह तू बेहतर जानता है कि जो मैंने जन्म दिया है, और वलैस ज़करु कल उन्सा, और जाहिर है हरगिज जो लड़का है वो लड़की के माने लड़की जो है वो लड़के के माने तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लड़का जो है वो हमेशा पाक साफ रहता है, औरत जो है उसको हैज के मामलात आते हैं, और फिर वो हैज की वजह से नापाकी की हालत में भी आ जाती है, तो वो उस वक्त उस तरह से हर वक्त 24 घंटे अल्लाह ताला के जिक्र में, अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल नहीं रह सकती है, एज कम्पेयर टू द मैन, एज कम्पेयर टू द बॉय। ठीक है। और उसकी जिस्मानी ताकत भी इतनी ज्यादा नहीं होती है जिस तरह से एक लड़के की होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा वलैस ज़करु कल उन्सा, कि लड़की जो है वो मर्द की माने तो लड़के की माने तो नहीं हो सकती है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अब अल्लाह ताला के सामने उन्होंने फरमाया कि व इन्नी सम्मैतुहा मरियमा व इन्नी उईज़ुहा बिका। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि ए अल्लाह ताला, मैंने इसका नाम मरियम भी रख दिया है। इससे सबसे अहम बात ये मालूम होती है कि जब औलाद पैदा होती है, तो औलाद के पैदा होने के साथ ही आपको लाजिम है कि आप उस बच्चे का नाम रख दें। हदीस शरीफ में आता है कि तीसरे दिन या सातवें दिन तक बच्चे का नाम रख देना लाजिम है। हमें चाहिए कि हम बच्चे का नाम जल्द से जल्द रख लें। आप अपने बच्चे का नाम बच्चे की विदाई से पहले ही सोच लीजिए कि आपने बच्चे का नाम क्या रखना है। मैंने बहुत से केसेस में देखा कि बच्चे साल साल के हो जाते हैं, कोई काका तो कोई काकी, कोई इस किस्म के बेबी, तो इस किस्म के नाम रख रहे होते हैं। ये आप लोगों का बहुत गलत तरीका है। प्लीज अपने बच्चों के नाम उनके उनकी पैदाइश के फौरन साथ ही आप लोग उनके नाम रख लें। यहाँ पर बच्चा पैदा होता है तो फिर आप पोस्ट लगना शुरू हो जाती है, जी जल्दी से कोई इस्लामिक नाम बताएं। तो क्या आपको इल्म नहीं था कि आप अब माँ बनने वाली हैं? आपको इल्म नहीं था कि आप बाप बनने वाले हैं? आपको ये प्लानिंग, जब सारी चीजों की प्लानिंग होगी, बच्चे के कपड़े आ गए, हॉस्पिटल मालूम कर लिया कौन से हॉस्पिटल में जाना है, ये भी मालूम कर लिया कौन से डॉक्टर से पैदा करवाना है, नहीं किया तो जो सबसे अहम काम अल्लाह ने हुक्म दिया उस बच्चे का नाम रखने का, वो नहीं किया।
تو ہم دنیا کی ساری چیزوں کو پرائرٹی دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو ہم اپنی پرائرٹی نہیں بناتے ہیں۔ تو پلیز بچے کا نام سب سے پہلا کام کیا کیجئے کہ بچے کا نام پہلے سے سوچ رکھا کیجئے کہ آپ نے اپنی اولاد میں سے اگر بیٹی ہے تو بیٹی کے لیے کیا نام رکھنا ہے اور بیٹے کے لیے کیا نام رکھنا ہے، دونوں نام سوچ کر رکھیے۔ تو اب انہوں نے جب بیٹی جنم دی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے، کیا رکھا ہے؟ میں نے اس کا نام مریم رکھ لیا ہے، اور میں نے اس کو پناہ میں دیتی ہوں، اے رب کائنات میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی، وذریتہا۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت دعا ایک ماں نے کی کہ اے اللہ، ابھی اولاد پیدا ہوئی ہی تو انہوں نے فوراً دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنی اولاد کو بھی اور اپنی اولاد کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ سبحان اللہ۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، تو اس کے رب نے قبول کر لیا، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، کہ اس کی اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہتر قبول کر لیا، اچھی طرح سے قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا، اور پھر اس کی پرورش اللہ تعالیٰ نے کیسی کروائی، بہت اچھی پرورش کروائی ان کی۔ کس سے پرورش کروائی؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے رشتے میں، اور وہ بھی نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سپرد کی ان کی کفالت حضرت مریم علیہ السلام کی زکریا علیہ السلام کی کفالت سے مراد کیا ہے کہ ان کو دین کی تعلیم دینا، ان کو علم دینا، اللہ کی عبادت کرنا سکھانا، اور ان کا سارا نان نفقہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ لگایا۔ اور کیسے ذمہ لگایا؟ کہ قرآن دازی کی گئی، قرآن دازی، کیونکہ اور بھی لوگ چاہتے تھے کہ وہ حضرت مریم کی کفالت کر سکیں، اور قرآن دازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو پھر یہ اللہ کا حکم ہی تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کرنی تھی۔ پھر آگے اس آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہوتا ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اور جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں اس جگہ پر جہاں حضرت مریم علیہ السلام موجود تھیں اور وہ وہاں پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوا کرتی تھیں، تو جب وہ محراب میں داخل ہوتے تو وہ وہاں پر کیا پاتے؟ وجد عندہا رزقا، تو وہاں پر رزق پاتے۔ رزق کون سا پاتے؟ وہ بے موسمی پھل پاتے، جو گرمیوں میں سردیوں کا پھل اور سردیوں میں گرمیوں کا پھل پاتے، اور وہ بہت ہی تازہ پھل ہوتے۔ اب وہ اس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے، کیونکہ زکریا علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک اور جو لڑکا انہوں نے وہ ہائر کیا ہوا تھا اس کام کے لیے، ان دونوں کے علاوہ تو کوئی تھا نہیں ان کے پاس کوئی چیز لا کر دینے والا۔ تو وہ جب پاتے ان بے موسمی پھلوں کو بھی، تو وہ ان سے پوچھتے کہ یہ کہاں سے آپ کے پاس آئے ہیں؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آ کے بے موسمی پھل بھی، اتنے تازہ بھی، اتنے خوش ذائقہ بھی؟ تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، کہ یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب عطا کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اب جب زکریا علیہ السلام نے بے موسمی پھل وہاں پر دیکھے تو ان کے دل میں بھی ایک خواہش آئی کہ کیوں نہ، جب اللہ تعالیٰ نے بے موسمی پھل یہاں پر اگر دے دیے ہیں جو موسم میں نہیں ہوتے ہیں، تو کیوں نہ میں بھی اپنے رب کو پکاروں یہاں پر اسی جگہ پر۔ تو انہوں نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے رب کو پکارا، اور انہوں نے کیا کہا؟ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے میرے رب میں تجھ سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ تو مجھے عطا کر اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اور کامل دعا ہے۔ کیا آپ نے اور میں نے کبھی یہ سوچ کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ہمیں پاکیزہ اولاد عطا کرنا؟ بس فکر ہوتی ہے تو اولاد ہو جائے، فکر ہوتی ہے تو بچہ ہو جائے۔ اس 9 مہینے کے اندر ماں کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم اللہ سے یہ بھی دعائیں کر لیں کہ اللہ تمہیں پاکیزہ اولاد عطا کرنا، تم ہمیں وہ اولاد عطا کرنا جو تیرے رستے پر چلنے والی ہو۔ ہاں فکر ہوتی ہے، ہمیں یہ ضرور فکر ہوتی ہے بچے کا اچھا روزگار لگ جائے، فکر ہوتی ہے تو یہ فکر ضرور ہوتی ہے بیٹا ہمارا انجینئر بن جائے، بیٹی ہماری ڈاکٹر بن جائے، فکر ہوتی ہے تو یہ فکر ضرور ہوتی ہے کہ ہمارے بچے پیدا ہونے والے ہیں، ان کے لیے کوئی گھر بنا لیں، کوئی اچھی چیز ان کے لیے بنا لیں، ان کے لیے پیسہ جوڑ لیں۔ یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پاکیزہ اولاد عطا کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انک سمیع الدعاء، بے شک اے میرے رب تو ہی ہے جو دعاؤں کو سننے والا ہے۔
अब जब वो दुआ कर रहे थे, फनादतहुल मलाइकतु वहुव काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, जब वो वहां पर पुकार रहे थे, दुआ कर रहे थे, तो उस वक्त फिर पुकारा उनको किसने? फरिश्ते ने पुकारा। वहुव काइमुन, वो खड़े थे अल्लाह ताला के सामने, अपनी नमाज पढ़ रहे थे मेहराब के अंदर। तो उन्होंने क्या कहा फरिश्ते ने? अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमातिन मिनल्लाह। अब अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी क्या दे दी? याह्या अलैहिस्सलाम की। और उन्होंने कहा कि मैं तुझे खुशखबरी, अल्लाह ने तुम्हें खुशखबरी दे दी है याह्या अलैहिस्सलाम की, और वो तस्दीक करने वाला है अल्लाह ताला के कलिमात की। अल्लाह की ने जो भेजा, अल्लाह ताला की जो बातें हैं उन सब की तस्दीक भी करेगा। और सय्यदन व हसूरन व नबिय्यम मिनस सालिहीन, वो सरदार भी होगा और वो पाकबाज भी होगा। वो हसूरन यानी कि वो औरतों की तरफ रुग़बत रखने वाला बहुत ज्यादा, और गुनाहों की तरफ जाने वाला नहीं होगा। और अल्लाह ताला ने उसके साथ अभी उनके आने से पहले एक और खुशखबरी भी दे दी, और नबीयन, और वो नबी भी होगा और मिनस सालिहीन, और वो सालिहीन लोगों में से होगा। अल्लाह ताला ने उनकी पाकबाजी का उनकी पैदाइश से पहले ही बता दिया कि वो पाकबाज भी होगा, सरदार भी होगा, नबी भी होगा, और सालिहीन में से भी होगा। यहाँ से एक और बात का भी अंदाजा होता है कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खालूजात यानी कि खाला के बेटे थे। दूसरी बात का ये भी अंदाजा होता है कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उम्र में भी बड़े थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को एक ताज्जुब सा हुआ ये बात सुनकर। उन्होंने क्या कहा? क़ाल रब्बी अन्ना यकून ली गुलामुन, ए मेरे रब, कैसे हो सकता है कि मुझे एक लड़का पैदा हो जाए, जबकि मैं तो वक़द बलगनी अल किबरु, कि मैं तो एक बुढ़ापे को पहुंच गया, व मुराती, और मेरी बीवी आखिरुन, बांझ भी है मेरी बीवी। तो फिर मुझे कैसे मुझे औलाद हो सकती है? किस तरह से मुझे बेटा हो सकता है? क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ताला ने आगे क्या इरशाद हुआ, फरमाया इसी तरह से अल्लाह ताला करता है, जिस तरह वो चाहता है वो करता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बेमौसमी फल अल्लाह ताला ने अता किए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और फिर बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को निकाला। अल्लाह ताला जिस तरह से चाहता है, जो चाहता है वो वैसे करता है। तो ये भी अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन में से ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले ये एक मौजज़ा दिखाना भी एक एक बहुत बड़ी आप समझ लीजिए कि जब वो जानते थे कि औलाद नहीं पैदा हो सकती, एक ऐसी औरत में से जो कि बूढ़ी भी है, ज़ईफ़ भी है और बांझ भी है। इसी तरह से ज़करिया अलैहिस्सलाम जो बूढ़े भी हैं, ज़ईफ़ भी हैं, और उनकी हड्डियाँ भी, उन्होंने कहा मेरी हड्डियाँ भी बूढ़ी हो चुकी हैं। तो फिर मुझे कैसे बेटा हो सकता है? लेकिन दुआ भी की थी, ये भी यकीन था कि अल्लाह दुआ को भी सुनने वाला है। तो अब आगे अगली अगली आयत में देखते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क़ाल रब्बि इजअल ली आयातिन। अब उन्होंने क्या कहा कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह, अब तू मुझे कोई निशानी बता दे, ताकि मैं ताकि मुझे तो मालूम है कि तू मुझे औलाद अता करने वाला है, लेकिन तू मुझे कोई निशानी भी बता दे इस सिलसिले में। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? क़ाल आयातुका अल्ला तुकल्लिमन नास, कि तुम्हारे लिए निशानी क्या है कि तुम कलाम नहीं कर सकोगे लोगों से। हालांकि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन उनकी जुबान बंद हो गई, वो कलाम नहीं कर पाए 3 दिन तक। इल्ला रमज़न, मा सिवाय इसके कि आप इशारों से बात करेंगे लोगों से, सिर्फ इशारों से लोगों को अपनी बात समझा सकेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके दौरान उनसे कहा कि वज़्कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिलअशी वल इब्कार। अल्लाह ताला ने ये जुबान का बंद कर देना इसलिए किया कि उन दिनों में अपने रब का जिक्र को बहुत ज्यादा करो। किस किस औकात में? सुबह के वक्त में भी और शाम के वक्त में भी। यहाँ से सुबह और शाम के अस्कार की अहमियत का अंदाजा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे कहा कि आप सुबह के वक्त और शाम के वक्त अपने रब का जिक्र कीजिए। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि जी, हमारी फैमिली में से हैं जी, बहुत करीबी हैं, मेरे रिलेटिव्स में से ही हैं, माशाल्लाह नमाज रोजे के पाबंद हैं बहुत ज्यादा। आज से
6-7 साल पहले उनको फालिज का अटैक हुआ और उनकी जुबान मुकम्मल बंद हो गई। ठीक है, चलने फिरने के भी काबिल नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से नमाज के बहुत पाबंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको मजीद तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला उनसे कबूल फरमाए। मैं उनसे कहा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जुबान बंद कर दी, कितना मुश्किल होता है कि इंसान के लिए कि आप बोलते बोलते इंसान बंद हो जाए जुबान, और कितना अरसा गुजर जाने के बाद भी, और वो जवानी की एज में बिल्कुल भी 45 की एज में बंद हो जाए इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जिसके पास ना हो तो उसकी अहमियत का उसको इतना मुश्किल नहीं होता। तो बहुत दफा कहा कि आप जिन्हें अल्लाह ने अगर ये मौका दिया है तो उसके जिक्र में इतना मशगूल हो जाएं, इतना मशगूल हो जाएं, तो क्या मालूम अल्लाह ने शिफा देनी है ना, तो अल्लाह ताला अपने जिक्र से ही आपकी जुबान को खोल दे। लेकिन इतना मीडिया आ चुका है, ना टीवी जान छोड़ता है, ना मोबाइल जान छोड़ता है, क्योंकि कान तो खुले हैं ना, सुन तो पाते हैं, बोल नहीं पाते, तो क्या हुआ। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने सिर्फ 3 दिन का जकरिया अलैहिस्सलाम को वक्त दिया और उन्हें कहा कि आप इन दिनों में अल्लाह का जिक्र ज्यादा करें। हम औरतों की एक बड़ी बुरी आदत है, बुढ़ापे में जब पहुंच जाती हैं तो कहते हैं कि अब औलाद की औलाद को भी पाले पोसे हम लोग। क्यों पाले पोसे आप लोग औलाद की औलाद को? अभी अल्लाह ताला ने वक्त दिया है आपको कि अब अल्लाह से जुड़िए ना। क्या सारी जिंदगी बस यही काम करते रहेंगे, पालना पोसना ही, और कुछ नहीं है जिंदगी में? आपने अपनी औलाद बड़ी कर दी, शादियां कर दी, बच्चे उनके हो गए, अब उनको अपनी जिंदगी जीने दें। पालने दीजिए अपनी बहुओं को अपने तरीके से, जिस तरह से वो पालती हैं, जिस तरह से वो रखती हैं, उनकी औलाद है ना। ऐसा सब वो भी सीख जाएंगे वक्त के साथ साथ, करना तो उन्होंने अपनी ही है। तो क्या फायदा उनको बता बता कर खुद को परेशान करने की, हलकान करने की। तो हम समझते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया तो अब हम अकेले हो गए हैं। मियाँ बीवी में से कोई अगर एक जुदा हो जाता है, मर जाता है पहले, उनमें से कोई एक तो रह जाएगा ना अकेले, फिर तन्हाई लगती है। फिर लगता है कि यार अब तो मैं अकेला रह गया, अब तो मैं अकेली रहेगी, अब क्या करूं, अब कैसी जिंदगी बसर होगी, ये तो पहाड़ जैसी जिंदगी होगी, बुढ़ापा आ गया। क्यों उम्मीद लगा कर बैठे हैं इंसान से? अल्लाह से क्यों नहीं उम्मीद लगाते? अल्लाह वो वक्त ही ना लाए कि हमें किसी के मोहताज होना पड़े। अल्लाह वो लम्हा ही ना लाए जब हमें ये उम्मीद और ये यकीन होता है ना, तो यकीन रखिए अल्लाह मोहताजी देगा भी नहीं इंशाल्लाह। जब हम आस लगा बैठते हैं कि हमें वो वक्त आएगा कि हम लाचार हो जाएंगे और हमारी औलाद हमें उठाकर पालेगी पोसेगी, या औलाद हमारा ख्याल रखेगी, ऐसा कभी मत सोचिएगा। हमेशा अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह लम्हे की भी मोहताजी ना अता करना हमें। तो मोहताज रखना तो अपने ही दर का मोहताज रखना, इससे पहले कि दुनिया वाले हमें संभाले, तू हमें संभाल लेना। हमें हमारा काम अपने ही हाथों से करना नसीब करना। हम अपने आप को खुद खुद साफ करें, खुद नहलाएं, खुद धुलाएं। अल्लाह इतनी ताकत हमेशा हमें देना, हमारे हाथों को, हमारे जिस्म को। आप जितनी हिम्मत बांधेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, जितना खुद को स्ट्रोंग करेंगे, अल्लाह ताला भी इंशाल्लाह जैसे अल्लाह के लिए गुमान करेंगे ना, तो अल्लाह को वैसा ही पाएंगे आप। जो दिलों में डर और वहम पा लेंगे ना, तो फिर अल्लाह को भी वैसा ही पाएंगे। एंड करते हैं जी इस रुकू को। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।